चलिए सुन नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर दैट इज एम मीटर। क्या है एम मीटर और कैसे हम एम मीटर को बना सकते हैं गैल्वेनोमीटर में से, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आज हम सीखेंगे। सो एम मीटर इज नथिंग बट बेसिकली अ डिवाइस टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट कंपोनेंट। कोई भी सर्किट के अंदर किसी भी कंपोनेंट में से कितना करंट पास होता है वो जानने के लिए हमारे पास जो डिवाइस है उसे एम मीटर कहते हैं। ठीक है, फिर एम मीटर कनेक्ट कैसे किया जाता है, तो देखिए सिंस ये क्या करता है, एम मीटर क्या मेजर करता है, करंट कौन से कनेक्शन में कांस्टेंट रहता है, तो सीरीज। तो सिंस करंट रिमेन्स सेम इन सीरीज कनेक्शन, एम मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कंपोनेंट हुज करंट इज टू बी मेजर्ड। मतलब नहीं समझ में ऐसा है, देखिए ना एम मीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है। करंट कौन से कनेक्शन में कांस्टेंट रहता है, सीरीज कनेक्शन में। तो एम मीटर को भी आपको सीरीज में ही कनेक्ट करना पड़ेगा। किसके सीरीज के साथ, अरे जिस कंपोनेंट का आपको करंट फाइंड करना है। मतलब कोई एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है सर्किट के अंदर, कोई कंपोनेंट है जिसमें से करंट कितना पास हो रहा है वो आपको जानना है, तो उस कंपोनेंट के सीरीज में आपको ये एम मीटर को कनेक्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। आइडियली अगर हम देखने जाए तो रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी जीरो। आइडियली, हाँ, आइडियली एम मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, जीरो। पर ये तो आइडियली है, प्रैक्टिकली तो जीरो नहीं हो सकता। तो हम ऐसा कर सकते हैं ना कि प्रैक्टिकली द रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। भले जीरो पॉसिबल नहीं है, पर जीरो से जितना नज़दीक हो, जितना मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस हो, उतना तो हम ला सकते हैं। तो एम मीटर का आइडियली रेजिस्टेंस देखो तो जीरो है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें उसको मिनिमम से मिनिमम रखना होता है। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट देखिए, हाउ टू कन्वर्ट दिस एम मीटर, सॉरी हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर। एम मीटर कैसे बनाया जा सकता है। सो फॉर दैट एन एम मीटर इज ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग अ लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज नोन एज अ शंट इन पैरेलल विथ अ गैल्वेनोमीटर। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर में से एम मीटर बनाना है तो मुझे गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक वेरी स्मॉल वैल्यू कनेक्ट करना पड़ेगा रेजिस्टेंस का, जिसे कहेंगे शंट। तो शंट क्या है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है। कहाँ पर कनेक्ट किया जाता है ये शंट, हमेशा गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। ठीक है, देखिए ये है सर्किट डायग्राम। आप देख सकते हो कि ये जी गैल्वेनोमीटर है, उसमें से करंट पास हो रहा है, दैट इज आई जी, रेटेड करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसके पैरेलल में हमने देखिए क्या कनेक्ट किया, शंट एस। शंट में से कौन सा करंट जाएगा, आई एस। क्यों ऐसा जाएगा, अरे क्योंकि ये जो है वो तो जंक्शन बन गया ना। हमने क्या सीखा था किरचॉफ रूल में कि करंट जो एंटर होगा वही करंट लीव होगा। कितना करंट एंटर हो रहा है, आई। कौन से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, आई जी और आई एस। तो गैल्वेनोमीटर में करंट जाएगा आई जी और शंट में करंट जाएगा आई एस। क्यों डिवाइड हुआ करंट, क्योंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड थे। तो जब लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विच इज नोन एज शंट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ गैल्वेनोमीटर, तो ये पूरा अरेंजमेंट आप देखो, ये पूरा अरेंजमेंट जो मैंने ब्लैक कलर के डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया है, इसे कहते हैं एम मीटर। इसे कहते हैं एम मीटर। ठीक है, अब उसमें कौन कौन से टर्म्स हमने यूज़ किए हैं, तो देखिए आई जी क्या है, रेटेड करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। आई क्या है, करंट टू बी मेजर, जो करंट मुझे मेजर करना है ना वो। और बट ऑब्वियस ये करंट जो होगा वो आई जी से बहुत 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 ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर एस क्या है, तो एस एस शंट। आर ए क्या है, तो आर ए है रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर। अभी मुझे शंट का फॉर्मूला डिराइव करना है, कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। देखिए, तो पहले तो मैं ये जो जंक्शन है वहाँ पर KCL अप्लाई करता हूँ। KCL क्या कहता है कि एट अ जंक्शन द करंट एंटर, सम ऑफ करंट एंटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ करंट लिविंग। एंटर कौन सा हुआ, आई। लीव कौन सा हुआ, आई जी और आई एस। तो देखिए आई इज आई जी प्लस आई एस, आई इज आई जी प्लस आई एस। यहाँ से आई एस का फॉर्मूला बनाइए तो दैट इज आई माइनस आई जी होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 आप बता दीजिए। ठीक है, फिर ये लूप है, क्लोज लूप बन गया ना। तो क्लोज लूप पर आप KVL अप्लाई करो, क्लोज लूप पर आप KVL अप्लाई करो। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से जाते, मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, हाँ। यहाँ से यहाँ पर जब हम जाएंगे तो मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। मेरा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस पोटेंशियल का टर्म लिखेंगे। तो करंट है आई जी, रेजिस्टेंस है जी, तो आपका पहला वैल्यू बन जाएगा माइनस जी आई जी, माइनस जी आई जी। फिर यहाँ पे तो कुछ नहीं है,
यहाँ से यहाँ पर आओ, यहाँ से यहाँ पर आओ, तो हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट आ रहा है राइट साइड, हम जा रहे हैं लेफ्ट साइड, अपोजिट डायरेक्शन में। हम पोटेंशियल का टर्म पॉजिटिव लिखते हैं, तो एस रेजिस्टेंस है, करंट आई एस है, तो प्लस आई एस इंटू एस, और हम जंक्शन पर वापस पहुंच गए तो इक्वल टू जीरो। सो माइनस जी इंटू जी प्लस आई एस इंटू एस इक्वल्स टू जीरो। तो देयरफॉर आई एस एस इक्वल्स टू आई जी जी, पर मुझे तो एस चाहिए था। एस क्या बन जाएगा, जी आई जी अपॉन आई एस, लेकिन इक्वेशन 1 से आई एस क्या है, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। तो ये दिखता है एस टाइप का, है एक्चुअली आई जी, दिस इज आई जी, ये भी है आई जी, ठीक है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शंट, तो शंट फॉर्मूला इज गिवन एज जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब काफ़ी बार आपको ये जो करंट रेटेड करंट है ना, द करंट टू बी मेजर्ड, वो आपको आई जी के टर्म्स में दिया होगा इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल एन, एन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। तो आई इक्वल्स टू एन टाइम्स अगर आई जी दिया होगा तो एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन एन आई जी माइनस आई जी कॉमन निकालो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कैंसिल रहेगा जी अपॉन एन माइनस 1। तो शन का फॉर्मूला एन के मल्टीपल के टर्म्स में हो जाएगा जी अपॉन एन माइनस 1। क्लियर? देखिए ये मैं बता रहा था, तो काफ़ी बार ये जो करंट मेजर करते हैं ना, वो आपको रेटेड करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर के टर्म्स में दिएगा इन टर्म्स ऑफ एन, एन मतलब मल्टीपल, मल्टीपल यानी इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, बराबर। तो एन इक्वल्स टू एन टाइम्स अब जब आई जी आपको दिया होगा तो शंट का फॉर्मूला क्या होगा, तो शंट का फॉर्मूला होगा एस इक्वल्स टू जी आई जी अपॉन आई के कंपेयर में एन टाइम्स आई जी माइनस आई जी कॉमन एन कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा जी अपॉन एन माइनस 1। तो शन का फॉर्मूला मल्टीपल के टर्म्स में आपका ऐसा बन जाएगा एस इक्वल्स टू जी अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। फिर अगर मुझे एम मीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो हमने देखा था ना एम मीटर है क्या एक्चुअली, गैल्वेनोमीटर और शंट का पैरेलल कनेक्शन। तो 1 अपॉन आर ए यानी रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन जी प्लस 1 अपॉन एस, पैरेलल कनेक्शन यानी रेसिप्रोकल एडिशन होगा। एलसीएम ले लो तो जी प्लस एस अपॉन जी एस होगा, बट ये तो 1 अपॉन आर ए है, तो आर ए कितना होगा, जी एस अपॉन जी प्लस एस, प्रोडक्ट अपॉन समेशन। और एक्चुअली तो हमने क्या लिखा था कि शंट का वैल्यू तो बहुत ही छोटा होता है, तो एस इज मच 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 लेस देन दी जी, तो एस इज निग्लेक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर एस को मैं निग्लेक्ट कर देता हूँ तो रह जाएगा जी एस अपॉन जी, तो जी जी कैंसर, तो रेजिस्टेंस ऑफ एम मीटर विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ शंट। क्लियर ये पूरा डेरिवेशन?